नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। अगले 20 मिनट में आपको हम राजस्थान और देश की 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। श्रीगंगानगर के सदर थाना इलाके के कबीर नगर में बाइक सवार आधा दर्जन बदमाशों ने एक कार को रोककर ड्राइवर के साथ जोरदार मारपीट की। मामला मंगलवार करीब 11 बजे का है। बदमाशों ने पहले कार रुकवाई, उसके बाद कार चला रहे व्यक्ति के साथ लाठियों और डंडों से जमकर मारपीट की। बदमाश तब तक कार चालक को मारते रहे जब तक वो बेसुध नहीं हो गया। मारपीट की पूरी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। इसमें देखा जा सकता है कि बाइक सवार करीब आधा दर्जन बदमाशों ने पहले कार रोकी और फिर कार चालक के साथ बुरी तरह मारपीट की। बताया जा रहा है कि कार चला रहा व्यक्ति प्रॉपर्टी व्यापारी है और प्रॉपर्टी विवाद के चलते ही उसके साथ आधा दर्जन युवकों ने मारपीट की। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। गुत्थम गुत्था छात्र एक दूसरे पर घूंस से बरसाते, डस्टबिन चलाते, लाठियां मारते। तस्वीरें किसी हार्ड हिटिंग फिल्म या वेब सीरीज की शूटिंग की लग सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वीडियो राजधानी जयपुर के कॉलेज का है। राजस्थान कॉलेज में दो छात्र गुट आपस में भिड़ गए। आगे की कहानी तस्वीरें ही बयां कर रही हैं। सरेआम छिड़े संग्राम में छात्र कैंपस में पड़ी हर चीज को हथियार बनाकर अपने विरोधी को पीटते नजर आए। कूड़ेदान तक को नहीं छोड़ा। बहरहाल दो गुटों में चले लात घूंसों का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लोग चटखारे लेकर इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। I don't think you know the protocol, but when there are two MPs here, you need to stand up and take it. बैठे बैठे ज्ञापन लेने पर सांसद दिया कुमारी ने अजमेर कलेक्टर को जमकर लताड़ लगाई, जिसके बाद कलेक्टर को खड़े होकर ज्ञापन लेना पड़ा। दरअसल राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों और बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार के विरोध में मंगलवार को बीजेपी ने जन आक्रोश रैली निकाली। बीजेपी देहात की ओर से आयोजित रैली में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। कलेक्ट्रेट के सामने 2 घंटे प्रदर्शन करने के बाद जब राज्यपाल के नाम ज्ञापन देने कलेक्टर के चैम्बर में सांसद दिया कुमारी और सांसद भागीरथ चौधरी के साथ संगठन के पदाधिकारी पहुंचे तो कलेक्टर के 15 मिनट से देरी पर आने पर नाराजगी जताई। खैर 15 मिनट बाद जब कलेक्टर अंशदीप पहुंचे तो बैठे बैठे ज्ञापन लेने पर सांसद दिया कुमारी ने सख्त नाराजगी जाहिर की और कलेक्टर को अंग्रेजी भाषा में लताड़ भी लगाई, जिसके बाद कलेक्टर को ज्ञापन लेने के लिए खड़ा होना पड़ा। उनका व्यवहार बहुत ही गलत व्यवहार था और हम लोगों को कम से कम 15 मिनट वहाँ इंतजार करना पड़ा। उसके बाद हम लोगों ने इतनी बार इनके अधिकारियों को कहा कि अंदर जाके मैसेज दीजिए कि हम ज्ञापन देने आए हैं, जनता की समस्या को लेके आए हैं, हमारे पर्सनल काम के लिए नहीं आए। लेकिन वो फिर भी बहुत मुश्किल से आए। उसके बाद जब हम लोग खड़े होकर उनको ज्ञापन दे रहे थे, वो अपनी सीट से उठे भी नहीं। जरा सोचिए, जब अस्पताल में मरीजों की भीड़ बढ़ती जा रही हो तभी अगर स्वास्थ्य कर्मी काम बंद कर दें तो क्या होगा, सोचकर परेशान हो गए ना। मंगलवार को उदयपुर संभाग के सबसे बड़े महाराणा भूपाल चिकित्सालय में यही हुआ। उस समय व्यवस्थाएं चरमरा गईं जब अचानक कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी। हालांकि ये मामला कुछ ही देर चला। बताया जा रहा है कि नई ठेका नीति के तहत चतुर्थ श्रेणी संविदा कर्मचारियों के अंतर्गत लगे वार्ड बॉय, सफाई कर्मी की योग्यता 8वीं और 10वीं पास अनिवार्य कर दी गई, जिससे लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों की नौकरी दांव पर लग गई, जिससे नाराज कर्मचारी हड़ताल पर उतर आए और अस्पताल परिसर में एकत्रित होकर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ विरोध करते हुए नारेबाजी करने लगे। कर्मचारियों की मांग को लेकर नेतृत्व कर रहे कर्मचारी नेता और ठेकेदार के बीच चली वार्ता के बाद नियमों में फिर बदलाव किया गया और नई निविदा के तहत नौकरी के लिए मांगी गई योग्यता को रद्द कर दिया गया, जिसके बाद कर्मचारी काम पर वापस लौटे। चोर आए और दान पेटी से कैश बटोर कर ले गए। अब पुलिस लकीर पीटने में जुटी है। तस्वीरें राजसमंद की हैं, जहां चोरों ने एक ही रात में 4 मंदिरों के ताले तोड़कर लाखों के सामान की चोरी कर ली। जानकारी के मुताबिक सांगठ पूनावाली गोवल में चोरों ने बिजली गुल होने का जमकर फायदा उठाया। चोरों ने सांगठ खुर्द में 4 भुजा मंदिर से श्री कृष्ण भगवान की पीतल की आधा किलो की मूर्ति चोरी कर डाली। इसके बाद इसी गांव में भैरू जी मंदिर से चांदी के 4 छत्र और 3 मुकुट चुरा लिए। चोरों ने यह दान पेटी तोड़ने की भी कोशिश की।
इसके बाद पुनावली भैरूजी मंदिर का मुख्य गेट चोरों ने तोड़ दिया और मंदिर से चांदी का एक छत्र के साथ 5,000 रुपए चुरा लिए। इसके बाद गोवल में गोवलिया माताजी मंदिर पर बदमाशों ने सेवा सामग्री और 3,000 रुपए नकद चुरा लिए। अंधेरे का फायदा उठाकर चोर चोरियां कर रहे हैं। प्रशासन से गुजारिश है कि बिजली कटौती का समय रात की जगह सुबह में कर दे। सुबह 5 बजे से अगर 8 बजे रहें तो सही रहेगा। रात्रि के समय पिछले 1 महीने से बिजली कटौती हो रही है, जिससे चोरों को अंधेरे का फायदा उठाकर चोरी की वारदात कर रहे हैं। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ बिजली कर्मचारियों की लापरवाही लोगों पर भारी पड़ रही है। मामला चरण सिंह चौक का है, जहां खुदाई के दौरान अंडरग्राउंड बिजली के तार कट गए, जिससे इलाके में बिजली गुल हो गई। लोगों ने इसकी खबर बिजली विभाग को दी, लेकिन बिजली सप्लाई दुरुस्त नहीं हो सकी। करीब 17 घंटे की लंबी विद्युत कटौती के चलते घरों में लगे इन्वर्टर भी जवाब दे गए, जिसकी वजह से लोगों को भीषण गर्मी में पूरी रात बेचैनी में गुजारनी पड़ी। हालांकि एयरफोर्स फीडर से वैकल्पिक व्यवस्था कर मुख्य बाजार की बिजली सप्लाई बहाल की गई, लेकिन वार्ड 37 के अधिकांश इलाके रात भर अंधेरे में डूबे रहे। जानकारी के मुताबिक रात 1 बजे चरण सिंह चौक के पास कटी केबल के स्थान पर तकनीकी कर्मचारियों ने ज्वाइंट लगाने का कार्य पूरा कर दिया था, लेकिन इसके बाद रात में स्टाफ की अनुपलब्धता के कारण विभिन्न ट्रांसफार्मर पर लगे जम्पर नहीं बदले जा सके, जिसके चलते बिजली की आपूर्ति बहाल नहीं हो पाई। लापरवाही का आलम ऐसा कि मंगलवार सुबह 9 बजे तक भी मौके पर पहुंचकर अधिकारियों कर्मचारियों ने बिजली बहाली के प्रयास शुरू नहीं किए। अलवर जिले में जैसे जैसे गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे मौसमी बीमारियों से पीड़ितों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। हालात ये है कि अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में मरीजों को पैर रखने के लिए जगह नहीं मिल रही। जहां ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, वहीं वार्ड में भर्ती मरीजों की संख्या में भी इजाफा होता जा रहा है। बढ़ती भीड़ के आगे संसाधन कम पड़ते जा रहे हैं। इस संबंध में राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय के डॉक्टर भवानी शंकर वर्मा बताते हैं कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, वैसे वैसे मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। बढ़ते तापमान को देखते हुए उल्टी, दस्त, पेट दर्द और बुखार के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। भवानी शंकर के मुताबिक वर्तमान में राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में रोज 700 मरीज आ रहे हैं। इससे पहले करीब 400 मरीज आते थे। ये मौसम के अंदर गर्मी में जो है बढ़ोतरी तापमान जो है काफ़ी चल रहा है। 47-48 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 45 से 48 डिग्री तक चल रहा है। उसकी वजह से जो गर्मी की वजह से जो मरीज आ रहे हैं, उनके अंदर जो है उल्टी, दस्त और फीवर, पेट दर्द, बुखार, इनके मरीजों की जो है संख्या जो है काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। कोटा नगर निगम के बेड़े में 70 से ज्यादा वाहन कंडम हो चुके हैं और इनकी नीलामी भी तय हो चुकी है, लेकिन अभी तक इनकी प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि नगर निगम इन दिनों नई मशीनें और वाहन खरीद रहा है, लेकिन उन्हें रखने की पर्याप्त जगह नहीं है। उनकी जगह कंडम वाहनों से घिरी हुई है और इन कंडम वाहनों की नीलामी नहीं हो रही है। रेगिस्तान में पानी की किल्लत को लेकर लोगों का विरोध प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा। तस्वीरें बीकानेर की हैं, जहां नहर बंदी खत्म होने के बाद भी पानी के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है। शहर के कई इलाकों में पानी की मांग को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। मंगलवार को मुरलीधर व्यास कॉलोनी में पानी की मांग को लेकर क्षेत्र के लोगों ने मुख्य सड़क पर टायर जलाकर जाम लगा दिया और पंप हाउस का घेराव किया। गुस्साए मोहल्ले वासियों ने पानी देने की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए जलदाय विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग की। प्रदर्शन की सूचना पर जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता बलवीर सिंह, सीओ सिटी दीपचंद मौके पर पहुंचे और लोगों से समझाइश की। अधिकारियों ने जल्द ही पूरा पानी देने का आश्वासन देकर मामला शांत करवाया। सभी अधिकारी एसडीएम साहब भी यहाँ पर हैं, सीओ सिटी भी यहाँ पर हैं, बलवीर जी जो एससी हैं वो भी यहाँ पर हैं। सब सुन रहे हैं, समस्या को नजदीक से बारीकी से समझा जा रहा है और जनता के निर्णय किया जा रहा है। सरकार चाहे किसी की भी हो, मैं इस बात के पक्ष में हूँ कि सरकारें बनती है जनता के लिए। हम जनता के साथ हैं, जनता के सुख दुख में हम खड़े रहेंगे। रात के 8 बज गए, शटर भी गिर गया, लेकिन शराब की बिक्री जारी है। गौर से देखिए,
मेडिकल स्टोर के पास जो शराब की दुकान है उसकी दीवार से सटी थड़ी पर से लोग शराब की बोतलें खरीद रहे हैं। इस वक्त हम सामने मौजूद हैं कोर्ट गेट थाने के, जहां देख सकते हैं पुलिस स्टेशन कोर्ट गेट, उसके पास में दवाइयों की यानी मेडिकल स्टोर हैं और साथ में ही दुकान है अंग्रेजी व देशी शराब की। और इसी शराब का शटर डाउन है, लेकिन इस शराब के शटर के डाउन होने के पास में जो खड़ी हैं उसके पास में नीचे के चैनल गेट्स हैं। चैनल गेट में छेद किया हुआ है जहां से आपको शराब रात के 12 बजे तक भी अवेलेबल रहेगी, यानी कि आपको मिल पाएगी। शटर में हॉल है और उसी हॉल से पैसे अंदर जाते हैं और बोतलें बाहर निकल आती हैं। थाने से महज 5 कदम की दूरी पर यह खेल चल रहा है और ना तो इस बारे में पुलिस वालों को कुछ खबर है और ना आबकारी विभाग को। जब बात होती है तो विभाग भी कार्रवाई करता है और पुलिस भी कार्रवाई करती है। हम निरंतर गश्त करते रहते हैं। हमारे आबकारी निरीक्षक और पदाधिकारी शाम को फील्ड में रहते हैं और यदि कहीं व्यक्ति पाई जाएगी तो निश्चित तौर से कार्रवाई की जाएगी। दौसा पुलिस के एसपी राजकुमार गुप्ता नशे के कारोबार को लेकर अपनी सख्ती दिखा रहे हैं। एसपी ने जिले के पुलिस अधिकारियों को नशे के अवैध कारोबार पर नकेल कसने के निर्देश दिए हैं, जिसके सार्थक नतीजे भी सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में पुलिस ने महुआ में अवैध मादक पदार्थ की खेप के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक भरतपुर के नरहरपुर गांव के रहने वाले संजीव कुमार और हरकेश गुर्जर महुआ में नशे की खेप को बेचने की फिराक में थे, जिसकी पुलिस को सूचना मिल गई। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों की तलाशी ली तो उनके कब्जे से 5 किलो 30 ग्राम गांजा और 45,000 रुपए मिले। बताया जा रहा है कि ये नकदी भी अवैध रूप से तस्करी करके जुटाई गई थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट में केस दर्ज किया है। दौसा एसपी ने बताया कि नशे के सौदागरों की पूरी चेन का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं। 2 आरोपियों संजीव कुमार गुजर और हरकेश गुजर, जो नरहरपुरा थाना भुसावर के रहने वाले हैं, को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध मादक पदार्थ गांजा 5 किलो 30 ग्राम 45,000 रुपये व एक तस्करी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर प्लस को जब्त किया गया है। बूंदी जिले को राजस्थान के धान का कटोरा भी कहा जाता है। प्रदेश में सबसे ज्यादा धान बूंदी में होता है। हर वर्ष हिंदुस्तान के हर कोने में बूंदी के चावल का दबदबा रहता है। इन दिनों बूंदी के किसान धान की रोपाई करने में जुटे हैं। धान की पौध पूरी तरह से तैयार हो गई है। किसानों को बस मानसून का इंतजार है। जिले के किसान खरीफ की फसल की बुआई के लिए अपने खेतों की हकाई जुटाई कर धान की पौध तैयार करने में जुट गए हैं। जिले में इस बार 2,55,000 हेक्टेयर भूमि पर बुआई का लक्ष्य रखा गया है। लगभग हमने 2,55,000 हेक्टेयर का प्रस्तावित किया है और इसकी तैयारी चल रही है, जिसमें मेजर हमारा धान का लगभग 55,000 हेक्टेयर एरिया प्रस्तावित है। धान की पौध तैयार कर रहे हैं और 10-12 दिन बाद 10 दिन बाद उसको चालू करेंगे धान लगाना। और इस बार मानसून से बता रहे हैं भाई जल्दी आ रहा है, आ रहा है इस बार थोड़ा सा शोरा हो रहा है, महंगा चल रहा है। सुबह शाम नित कीजिए जमकर प्राणायाम, मिल जाएंगे आपको जीवन के आयाम। जितना ज्यादा हो सके करें अनुलोम विलोम, हो जाएंगे रोग सब निश्चय एक दिन होम। तस्वीरें राजधानी जयपुर की हैं। मंगलवार से ESI मॉडल हॉस्पिटल में योग शिविर के साथ योग पखवाड़े की शुरुआत हो गई है। इस शिविर में चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अलकापाल, उपाधीक्षक डॉक्टर RP मीणा सहित सैकड़ों की संख्या में डॉक्टर्स और स्टाफ ने भाग लिया। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित इस पखवाड़े में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से सभी को संबोधित करते हुए योग के महत्व पर प्रकाश डाला। खास बात यह है कि शिविर का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी किया गया। गौरतलब है कि ESI हॉस्पिटल में लंबे समय से मरीजों और उनके परिजनों को योगा विशेषज्ञ की ओर से OPD इंडोर में योगाभ्यास कराया जाता है। जैसे कि हमें सबको पता है 21 जून में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। उस उपलक्ष्य में ESIC ने योग पखवाड़ा की शुरुआत की। आज माननीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने
लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके, योगा का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके उसकी शुरुआत की है। इस पखवाड़े के दौरान हमारे अन्य कार्यक्रम भी होंगे। इस बार का थीम है योगा फॉर वर्कर्स, इसलिए हमारे योग ट्रेनर जाएंगे डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ एंड फैक्ट्रीज़ में, वहाँ पे वर्कर्स को योगा की ट्रेनिंग दिलाएंगे। हाथियों को पानी और गन्ने से बेहद लगाव होता है। इसके अलावा अगर कहीं कीचड़ दिख जाए तो हाथी उसमें भी जमकर मस्ती करते हैं। तस्वीरें ओडिशा के मयूरभंज की हैं। यहाँ हाथियों का झुंड एक अलग ही मूड में नजर आता है। यहाँ हाथियों का गुस्सा नहीं बल्कि मस्ती का नजारा देखा जा सकता है। ये भी देखा जा सकता है कि हाथियों का एक झुंड किसी जंगल में है, तभी वो घूमते हुए कीचड़ भरे एक तालाब में पहुंच जाता है। फिर क्या था, कीचड़ को देखकर हाथियों को मस्ती करने का मन करने लगा और झुंड के सभी हाथी कीचड़ में लौटने लगे। इस दौरान हाथियों ने किसी बच्चे की तरह अपने दोस्तों के साथ धक्का मुक्की भी की। आपने अक्सर बच्चों को ऐसे करते हुए देखा होगा। वीडियो में देखा जा सकता है कि झुंड में कई बच्चे भी शामिल हैं और वो भी बड़े हाथियों से कम नहीं पड़ रहे। हाथी कीचड़ में जमकर मस्ती कर रहे हैं। इस दौरान वो कभी अपनी सूंड से तो कभी अपने पैरों से कीचड़ को उछालते हैं और एक दूसरे पर कीचड़ फेंकते हैं। इसके साथ ही वो कीचड़ में बैठकर लोटने भी लगते हैं। इस वीडियो में कई हाथियों को अपने साथी हाथी को अपने पेट से धक्का देते हुए भी देखा जा सकता है। लपलपाती लपटों पर काबू पाने में जुटे फायर फाइटर्स की ये तस्वीरें झुंझुनू से आई हैं। दरअसल चिड़ावा में रिको एरिया में सोमवार देर रात एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की लपटें देखकर आसपास के लोगों ने चिड़ावा नगर पालिका और पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी। सूचना के बाद चिड़ावा एसडीएम संदीप चौधरी और बस स्टैंड चौकी प्रभारी बलबीर चावला मौके पर पहुंचे। चिड़ावा नगर पालिका की दमकल खराब होने के कारण पिलानी और सूरजगढ़ नगर पालिका की दमकल को इसकी सूचना दी गई। सूचना के बाद पिलानी और सूरजगढ़ नगर पालिका की 2 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब घंटे भर की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। आपको बता दें कि पिछले करीब 2 महीने से चिड़ावा नगर पालिका की दमकल खराब होने के कारण दूसरी नगर पालिकाओं से दमकल को बुलाकर आग पर काबू पाया जाता है। नैनीताल समेत सभी पर्यटक स्टेशन पर ऐसी ही भीड़ उमड़ रही है। गर्मी से बचने के लिए उमड़ी भीड़ जाम के साथ महंगाई से भी परेशान है। नैनीताल में खाने के दाम पर भुट्टा मिल रहा है तो चाय पानी से लेकर होटल रेस्टोरेंट सब महंगा होने से पर्यटक परेशान हैं। हालात ये हैं कि सीजन चढ़ने के साथ होटलों में 3000 के कमरे 7000 रुपए तक में मिल रहे हैं। टैक्सी चालक भी पर्यटकों से जमकर वसूली कर रहे हैं। खान पान बहुत महंगा है यहाँ पर, होटल भी महंगे ही हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। तो थोड़ा तो प्रशासन को भी और थोड़ा होटल वालों को भी ये भी होना चाहिए कि भाई इंसान घूमने आया है तो ये तो नहीं कि सारा पैसा यहीं अपना खर्च करके जाएगा। दरअसल नैनीताल में सीजन के दौरान हर बार यही हाल रहता है। बावजूद इसके प्रशासन कार्रवाई करने से कतराता है। पर्यटक सीजन की बैठक के दौरान के दावे हवा हवाई हो रहे हैं तो होटल रेस्टोरेंट समेत टैक्सी वालों में मची लूट की जानकारी भी प्रशासन के पास नहीं है। हालांकि प्रशासन सवाल उठाए जाने के बाद कार्रवाई करने की बात जरूर कर रहा है। ठीक है, इसका मैं निरीक्षण करूंगा और जहां पे भी ओवर रेटिंग अगर हो रही है तो उस पे प्रॉपर नियमानुसार चालानी कार्रवाई की। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थित मल्ला और रानी मल्ला महल की भूमिका 450 साल बाद बदली नजर आएगी। 15वीं शताब्दी में राजा रुद्रचंद ने मल्ला और रानी महल का निर्माण करवाया था। 1770 में गोरखाओं ने आक्रमण कर महल पर कब्जा कर सत्ता चलाई। 1815 में अंग्रेजों ने मल्ला महल में अपनी कमिश्नरी बनाई। आजादी के बाद महल में कलेक्ट्रेट चलने लगा। अब सभी कार्यालयों को नए कलेक्ट्रेट में शिफ्ट करके महल को म्यूजियम के रूप में विकसित किया जा रहा है। फेज 1 के रूप में यूटीडीबी के माध्यम से चल रहा है। उसमें अभी तक कार्य काफ़ी धीमी प्रगति पर था क्योंकि हमारा कलेक्ट्रेट वहीं संचालित होता था। वर्तमान में कलेक्ट्रेट और अन्य सभी सरकारी कार्यालयों की शिफ्टिंग कर दी गई है। अब मल्ला महल के फेज 1 के कार्य को गति प्रदान की जा रही है। मल्ला और रानी महल को पर्यटकों के लिए विकसित किया जा रहा है जिससे पर्यटकों को इतिहास की जानकारी मिल सकेगी।
पर्यटकों के बढ़ने के साथ स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। आज की जो स्थिति है इसको संरक्षित करके इसका इतने जो शासकों का जो इतिहास है उसको संजो के छोटी छोटी चीज़ों को संजो के यहाँ इसको रखा जाए ताकि आने वाले समय में अल्मोड़े के इतिहास को, अल्मोड़े की महत्ता को समझा जा सके। कभी चंद राजाओं के गौरवशाली इतिहास तो कभी गोरखाओं की लूटपाट और कभी अंग्रेजों की गुलामी का गवाह रहा मल्ला महल अब म्यूजियम बनेगा, जिसमें जनपद के आंदोलनकारियों के इतिहास के साथ ही आर्ट गैलरी भी तैयार होगी। चार धाम यात्रा में अव्यवस्थाओं के चलते रोजाना यात्रियों के साथ धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। ऋषिकेश हरिद्वार में बैठे हुए एजेंट दूसरे राज्यों से चार धाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों से कभी ज्यादा पैसा वसूल रहे हैं तो कभी अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिससे यात्री परेशान है। यात्रा टर्मिनल पर पहुंचने पर पता चलता है कि बस का रजिस्ट्रेशन ही नहीं है और एजेंट बस की तलाश कर रहे हैं, जबकि सारी फॉर्मेलिटी यात्री पूरी कर रहे हैं। बसें तो अभी तो बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, हमारी बस का पासिंग भी अभी हुआ नहीं है, तो अभी हम लोग वेट ही कर रहे हैं। इस स्टेशन पे खड़े हम लोग और बहुत ही रश है, मतलब पब्लिक का ज़्यादा ही भीड़ भाड़ है। हम लोग गुजरात से आए हैं। उन्होंने जब बस दिखाया था फोटो में तो बस दूसरा था, यहाँ है तो बस दूसरा है और उनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है कोई। यहाँ नहीं, बस का रजिस्ट्रेशन नहीं है। अच्छा, बस का रजिस्ट्रेशन? हाँ, हमारा तो सबका हो गया है। तो अभी क्या आश्वासन दे रहे हैं आपको? बस वो होगा करके 2 घंटे से बैठ रहे हैं। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से 13 किलोमीटर दूर वरुणावत पर्वत पर बसे संग्राली गांव में कंडार देवता की डोली 12 साल बाद पैदल गंगोत्री धाम के लिए रवाना हुई है। गंगा दशहरा के पावन पर्व पर देवता की डोली गंगोत्री धाम पहुंचेगी। आपको बता दें कि कंडार देवता का प्राचीन मंदिर आस्था का केंद्र होने के साथ साथ एक न्यायालय भी है। इस न्यायालय में फैसले कंडार देवता की डोली सुनाती है। कंडार देवता मंदिर के परिसर में ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं, जहां श्रद्धालु डोली को कंधे पर रखकर कंडार देवता का स्मरण करते हैं। इस दौरान डोली डोलने लगती है, जो ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करती है। कम से कम 15 सालों के बाद जो है आज हमारे जो है कंडार देवता गंगोत्री यात्रा के लिए जा रहे हैं। एक सप्ताह की इस पद यात्रा में बाड़ाहाट क्षेत्र के कई गाँवों के ग्रामीण शामिल होंगे। और इस बार सौभाग्य की बात यह है कि भगवान कंडार देवता को जो जन्म उत्सव मनाया जाएगा वो मां गंगा की सन्मुख गंगोत्री धाम में इस बार जो है दिव्य और भव्य रूप से मनाया जाएगा। कई पड़ाव को पार करते हुए ये यात्रा गंगोत्री धाम पहुंचेगी। इस दौरान ग्रामीण भी बड़ी संख्या में गंगोत्री धाम पहुंचेंगे और देवता का आशीर्वाद लेंगे। कंडार देवता की पदयात्रा 12 जून को फिर से संग्राली गांव वापस लौटने पर संपन्न होगी। आपदा में अवसर इसे ही कहते हैं। तस्वीरें उस झुंझुनों की हैं, जहां गिरते जलस्तर से किसान चिंतित हैं। पानी की कमी के कारण लगातार जमीन बंजर हो रही है। इस समय किसानों के लिए खेती एक चुनौती भरा काम है, जिसे झुंझुनों के जमील पठान ने सहर्ष स्वीकार किया। सेना से रिटायर्ड जमील पठान ने परंपरागत खेती से अलग नवाचार और कम पानी वाली खेती अपनाकर लाखों का मुनाफा कमाना शुरू कर दिया है। सेना से रिटायर होने के बाद 2015 में उन्होंने सबसे पहले अपने 60 बीघा खेत में परंपरागत खेती की, लेकिन फसलें नहीं हो पाई। इसके बाद उन्होंने जोश और जज्बे के साथ अपने खेत को बाग में बदल दिया। इन्होंने करीब 8000 किन्नू, मौसमी और नींबू के पौधे लगाए, जो अब हर साल लाखों की इनकम दे रहे हैं। जमील पठान ने बताया कि पिछले साल ही उन्होंने बागवानी से करीब 15 लाख रुपए का मुनाफा कमाया था। ज्यों-ज्यों उनके बाग के पेड़ बड़े होंगे, ये मुनाफा भी बढ़ता जाएगा। पठान के बाग में फिलहाल 500 से ज्यादा प्रकार के पौधे लगे हुए हैं। अपने झुंझुनू जिले में कम पानी है और कम पानी की वजह से यहाँ पर लोग बाग जो और खेती कर रहे हैं तो उसमें कोई इतना खास मतलब इतना कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। और मैंने फिर ये बागवानी अपनाई फिर और ड्रिप लगवाई। ड्रिप से एक तो पानी की बचत है, दूसरा अपने पेड़ हैं, ये पेड़ आज अपने बाग में 15,000 पेड़ हैं। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अब तक कुल 50 लोग अरेस्ट हो गए हैं।